मुझे कहकर जाते कि मैं देर से आऊंगा, मैं मेरे भोजन पा लेती। नरसी समझ गए कि आज पारा बहुत ऊपर है। स्वाभाविक है, मैं भी तो सवेरे से गया, इतनी देर बाद आया। नरसी को मालूम नहीं कि कौन से थाल की बात कर रही। सामान तो अब आया, घी तेल तो अब आया है, आटा दाल सामग्री तो मैं लेकर आया हूँ। सवेरे तो नमक भी नहीं था घर में। नरसी को भी मालूम था। माणिक बाई चिल्लाई रही अभी तक, जब देखो तब मैं परेशान हो गई। नरसी मेहता ने तपेला रखा, कमंडल रखा, झोला झंडी सब करताल तंबूरा खूंटी पर टांग दिए। माणिक बाई ने कहा सुन लो, देख लो, वो थाल ठंडा हो गया बिल्कुल। नरसी ने जैसे ही दृष्टि डाली, ठाकुर जी के सामने ये थाल सुंदर सा मखमल का वस्त्र ढका हुआ। नरसी मेहता ने सोचा कि मैं तो सामान तो अब लाया, कच्चा सामान तो अब आया, लेकिन ये थाल मेरी कुटिया में कैसे आया। नरसी जी पास में गए, जैसे ही कपड़ा उठाया और थाल के अंदर दृष्टि डाली, समझ गए वाह रे मेरे सांवलिया, वाह रे मेरे ठाकुर, वाह, आज तो तू मेरे रूप में आकर मेरे ही घर काम कर गया। वाह रे मेरे सांवलिया, वाह। समझ गए कि मेरे ठाकुर जी ने कुछ लीला करी, कुछ ने कुछ किया। मेरे ठाकुर जी ने धन्यवाद देने के लिए करताल तंबूरा उतार कर लाए खूंटी से, और उस थाल के आसपास ही शुरू हो गए। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, बोलो राधे गोविंद भजो राधे राधे। आज माणिक बाई ने मुंह बंद कर दिया, नरसी मेहता का मुंह बंद कर दिया। बंद करो ये राधे गोविंद राधे गोविंद, परेशान हो गई तुम्हारे राधे गोविंद से। आपको मालूम नहीं, आप तो सवेरे देर से आए। जब पंडित लोग आ गए तो मैं घबरा गई थी। नरसी भी चुपचाप सुन रहे थे कि इसको कुछ पता नहीं, मेरी भोली भाली पत्नी को मालूम नहीं है क्या हुआ, पहले इसकी सुन लो। माणिक बाई कहने लगी आपको पता, जब मैं पड़ोसियों के यहाँ गई तो पड़ोसियों ने आज मुझे दुत्कार दिया, फटकार लगाई, आदमी से कहो कुछ काम धंधा करे। मुझे तो आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, आप तो कितनी सेवा करते हो ठाकुर जी की, कितना अच्छा भजन गाते हो आप। नरसी मेहता ने कहा कि मेहती तुझे सच बताऊं, जब मैं सवेरे 2-3 दुकान पर भ्रमण कर रहा था तो सब दुकान वालों ने मना कर दिया। एक भगत दुकान वाला मिल गया, उसकी दुकान पर बैठा, उसने शर्त रखी कि आप 2 भजन सुनाओ तब मैं सामग्री दूंगा। मेती वो भजन अब पूरा हुआ 5 बजे। माणिक बाई ने कहा आज आप भंग पीकर आए हो। नरसी ने कहा नहीं, मैं भंग पीकर नहीं आया, मैं सत्य कह रहा हूं, ये आटा दाल सामग्री अभी लाया हूं। का झूठ बोल रहे हो आप, बीच में भी तो आप आए थे, पूरी बिरादरी आई थी जीवने के लिए, आपने मुझे तो बाहर व्यवस्था में लगा दिया और खुद अंदर दर्पण क्रिया कर रहे थे, अकेले बैठ गए गादी पर, मैं तो बाहर सब व्यवस्था देख रही थी। नरसी ने कहा कि मेती वो जो बीच में आया था वो मैं नहीं था। कहा आप नहीं थे? कैसी बात करते हो आप? कहा मैं कभी झूठ बोलता हूं? पत्नी को पूर्ण विश्वास कि मेरा पति कभी, कहा मैं नहीं था, वो तो मेरे रूप में शायद ठाकुर जी पधारे थे। माणिक बाई ने सर पकड़ लिया, वो ठाकुर जी थे क्या? सेम बिल्कुल आप जैसे ही। कहा मैं थी, वो तो लीला कर रहा था, मैं तो वहां बैठा था दुकान पर। ओहो बाप रे बाप, मुझे क्या मालूम कि वो ठाकुर जी थे। नरसी ने अपनी भोली भाली पत्नी से पूछा क्यों मेती, अगर तुझे पता चल जाता कि ये मैं नहीं, मेरे रूप में मेरा ठाकुर, तो तू क्या कर लेती? पत्नी ने कहा क्या क्या कर लेती? मैं तो ठाकुर जी के चरण पकड़ लेती, कह देती कि मेरे पति तो तिर जाएंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन अपना मामला डामाडोल है। मैं तो कह देती ठाकुर जी से कि अभी
इसी समय द्वारका ले चलो, मुझे नहीं रहना इस संसार में। नरसिंह ने अपनी लाडली पत्नी को अपने अंक में भर लिया। पगली बिना विश्वास के ठाकुर जी सामने आकर खड़ा हो जाए तो ये दुनिया, ये तो तर्क वितर्क करने वाली दुनिया, ये तो तर्क वितर्क के ऊपर विश्वास प्रमाण देना पड़ता है। मुझे तो पूर्ण विश्वास था, मैं तो भूल गया कि आज पिताजी का श्राद्ध भी है, लेकिन जिसके याद में मैं डूबा था वो मेरा सांवलिया कैसे भूल सकता है। दोनों पति पत्नी ने भोजन नहीं किया, उस थाल के आसपास नाचते रहे, रात भर कीर्तन गाते रहे। ठाकुर जी को धन्यवाद देते रहे। माणिक बाई की स्थिति बहुत ऊंची हो गई, खूब भगवान को भजने लगी, खूब जपने लगी ठाकुर को। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। नरसिंह जी तो ठाकुर जी के मंदिर में भजन गा रहे थे। 12 सवा 12 बजे कुछ संत लोग दौड़े दौड़े आए। महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, बड़ा गजब हो गया। नरसिंह जी भजन गा रहे थे। भाई क्या हुआ संतो, क्या हुआ, घबराए हुए हो, क्या हुआ? महाराज जी कैसे? अरे कहा, बोलो ना भाई, ठाकुर का दरबार है, बोलो क्या बात है? का महाराज श्री, आपकी पत्नी माणिक बाई भगवान के घर चली गई। नरसिंह के मुख से तुरंत एक शब्द फूटा, कुछ बात निकली नरसिंह के मुख से। कोई संसार में विरला पुरुष ऐसी बात करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे भाई बहनों, नरसिंह के मुख से तुरंत निकला, भलू थयू भागी गयू जंजाल, प्रेम थी भजू हूं श्री गोपाल। कौन विरला पुरुष ऐसी बात करने की सामर्थ्य रखता है? परम पूज्य डोंगरे जी महाराज। बहुत छोटी अवस्था थी मेरी, तो महाराज श्री के सानिध्य में रहने का मेरा सौभाग्य रहा। जैसे ही मैं जाता, मुझे आते ही कहते, महाराज जी आओ भाई वामन भगवान आओ। मेरा नाम ही वामन भगवान रख दिया। हमारे गुरुदेव महादेव जी आचार्य, संगीताचार्य मुझे लेकर जाते और बस बिठा देते। नरसिंह मेहता का वो पद सुनते उनको खूब प्रिय होता। नरसिंह की पत्नी का देहांत महाराज श्री के मुख से मैंने सुना था। बाप रे बाप, ऐसे लोग झरझर आंसू बहाते, ऐसा वर्णन करते, ऐसा चित्रण करते थे महाराज श्री। भलू थयू, नरसिंह मेहता ने कहा, संतों को कहा विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं। कहा तुम लोग जाकर तैयारी करो, मैं आता हूं। सवेरे 6 बजे तक उस मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में भजन गाए। 12 साढ़े 12 बजे खबर आ गई थी, लेकिन विचलित नहीं हुए, डूब कर भजन गाए। सवेरे तक प्रभातियां वगैरह गाई। घर गए, देखा तो जाकर माणिक बाई के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बड़े घर बंशीधर जी के यहाँ भाई बंधुओं को सबको खबर करी नरसिंह जी ने। नरसिंह के द्वार पर कोई नहीं आया मेरे भाई बहनों। कौन आया? जो भजनानंदी थे, जो सत्संगी थे, जो नरसिंह को चाहने वाले थे, वो सब लोग आने लगे। नरसिंह ने अपनी पत्नी का श्रृंगार किया अपने हाथों से। तुलसी की माला गले में डाल दी, एक धुली हुई कुछ साड़ी थी वो पहना दी, स्नान करवा दिया, चंदन का तिलक मस्तक पर लगा दिया, अर्थी पर लेटा दिया। संत लोग, भगत लोग सब नरसिंह की पत्नी को, अर्थी को लेकर चलने की तैयारी करने लगे। इधर नरसिंह जी ने अपनी तैयारी करी। अपनी क्या तैयारी हुई? पैरों में घुंघरू बांधे, हाथ में करताल तंबूरा। आगे आगे नरसिंह जी कीर्तन करते करते, भजन गाते गाते आगे चल रहे हैं। पीछे पूरा के पूरा काफिला संत भगत लोगों का नरसिंह की पत्नी की अर्थी को लेकर के बाहर निकले।
जैसे ही कुटिया से बाहर नरसिंह जी आए दौड़े दौड़े, मेती मेती तू रोज मुझे कहती आज ये भजन सुनाओ, आज ये भजन सुनाओ, आज एक आखिरी भजन और सुन ले। कीर्तन करते करते भजन गाते गाते चल रहे। इस संसार में आना और जाना तो लगा रहता मेरे भाई बहनों, कोई आए कोई जाए, ये तरीका क्या है कुछ समझ में नहीं आता प्यारे, ये दुनिया क्या है। आने वालों को, जो संसार में नया प्राणी आता है, आने वालों को आते हुए सबने देखा है, लेकिन जाने वाले नहीं आते, ये तमाशा क्या है। तेरे हमदम, तेरे दोस्त, तेरे चाहने वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। इस गजल का सबसे सुंदर शेर जो मुझे बेहद पसंद है, रोने वालों को जनाजे ने यूं हंस करके कहा, आहा, रोने वालों को जनाजे ने यूं हंस करके कहा, मैं अभी लौट कर आता हूं, तू समझता क्या है। ऐसे ही भाव हमारे संतों ने भी व्यक्त किए। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी। नरसिंह चलने लगे, कीर्तन चल रहा है, ये इत्तेफाक है, आना जाना संसार का नियम है भाई। इधर तो नरसिंह जी की पत्नी की अर्थी जा रही, कहीं दुल्हन की डोली चली आ रही है, कहीं अर्थी जा रही है, दोनों का समागम हो गया। अर्थी और डोली दोनों सगी सखियां हैं, फास्ट फ्रेंड हैं। उस डोली ने अपनी सगी सखी उस अर्थी से चंद पंक्तियां कही, बड़ी सुंदर रचना है। एक डोली चली, अर्थी चली, अर्थी चली, बात दोनों में फिर इस तरह चली, इस तरह चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, बात दोनों में फिर इस तरह चली, इस तरह चली। तूने रिश्ते में मुझसे धोखा किया है, तूने धोखा किया, भाग जा तू यहाँ से, अरे दिल जली तू, अरे दिल जली। हो तुझ में लगे चार, मुझ में